हेलो बच्चों, मैं शाहिद अफसर स्वागत करता हूं आपका माई क्लासरूम चैनल पे। बच्चों, माई क्लासरूम चैनल पे हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एनएसओ नेशनल साइंस ओलंपियाड के लास्ट 5 ईयर पेपर का सॉल्यूशन विथ डिटेल एनालिसिस। डिटेल एनालिसिस से क्या होगा बच्चा? क्वेश्चन से रिलेटेड जो भी कॉन्सेप्ट होंगे वो आपको साथ साथ बताए जाएंगे। उससे फायदा होगा, आप जो 2023 के एनएसओ एम कर रहे हो वहां आपको बहुत हेल्प मिलने वाला है। चलिए, तो हम इस पेपर के पैटर्न को थोड़ा सा देखते चलें। आपको ओएमआर शीट फिल करने के लिए 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे। क्या गाइडलाइंस है? 10 मिनट्स प्रोवाइड किए जाएंगे ओएमआर शीट को फिल करने के लिए। अब उसमें क्या क्या फिल करना है? नेम, स्कूल कोड, नेम, स्कूल कोड, क्लास, रोल नंबर, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर पे आपको मार्क्स और रिजल्ट सेंड किया जाएगा। साथ में आपको सिग्नेचर करना है, वहां सिग्नेचर करना है। पेपर का पैटर्न क्या होता है, क्या क्या सेक्शंस होते हैं? पेपर में 3 सेक्शंस होते हैं। पहला सेक्शन लॉजिकल रीजनिंग का, जिसमें 10 क्वेश्चन आएंगे और ये मैं डील करूंगा। सेकेंड सेक्शन आपका साइंस सेक्शन है, जहां 35 क्वेश्चंस आएंगे। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो मिला के 35 क्वेश्चंस आएंगे। साथ में एक और सेक्शन है अचीवर सेक्शन, वहां भी साइंस के ही क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन होंगे, बस उनका वेटेज थोड़ा अलग होता है। क्या वेटेज होता है, कितने मार्क्स किस सेक्शन को अलॉट किए जाते हैं? अचीवर सेक्शन का जो भी क्वेश्चन होगा, अचीवर सेक्शन का जो भी क्वेश्चन होगा वो पर क्वेश्चन 3 मार्क्स। इच क्वेश्चन ऑफ अचीवर सेक्शन कैरीज 3 मार्क्स। तो 5 क्वेश्चन थे, 15 मार्क्स हो गया। इसके अलावा जो भी क्वेश्चन होंगे बाकी सेक्शंस के 1 मार्क इच, 1 मार्क इच। तो टोटल क्वेश्चन कितना हो गया? टोटल क्वेश्चन हो गया 50 और टोटल मार्क्स कितने हो गए? टोटल मार्क्स 60। टोटल मार्क्स 60 हो गया। अब यहां पे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, हर एक क्वेश्चन में 4 चॉइस दिया होगा और सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा, कहीं भी एक से ज्यादा करेक्ट आंसर नहीं होंगे। साथ साथ कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसमें कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। आंसर को कैसे सेलेक्ट करना है? तो आपको ओएमआर शीट में क्वेश्चन नंबर के पास अलग अलग सर्कल्स बने होंगे, ए बी सी डी करके। जो उसका आंसर होगा उस सर्कल को ब्लू ब्लैक पेन से सर्कल को डार्क करना है, या फिर पेंसिल से, एचबी पेंसिल से। कैसे डार्क करना है, एग्जांपल से समझो। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन दे रखा है, कंडेंसेशन इज द प्रोसेस ऑफ। हमें पता है कंडेंसेशन क्या होता है, द प्रोसेस इन विच वाटर वेपर कूल्स डाउन टू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। तो उसका आंसर क्या होगा? कूलिंग ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड इज कॉल्ड कंडेंसेशन। अब इसको ओएमआर शीट में कैसे सेलेक्ट करना है बच्चा? पहले देखो क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर 13। तो यहां आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 पे, ये रहा क्वेश्चन नंबर 13। देखो 13 के पास कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल्स दिए हुए हैं, ए बी सी डी ई। तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, तो 4 सर्कल दिए होंगे। अब इसका आंसर क्या हो रहा है? बी। तो जो बी के कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल है इसको हम डार्क कर देंगे। जो बी का कॉरेस्पॉन्डिंग सर्कल है इसको हम डार्क कर देंगे। बस यही पैटर्न है ओएमआर शीट में आंसर फिल करने का। पेपर कंप्लीट होने पे ओएमआर शीट आपके इन्विजिलेटर को सबमिट कर देना है, रिटर्न कर देना है। चलिए, तो आज हम कौन सा पेपर डिस्कस कर रहे हैं? आज हम पेपर डिस्कस कर रहे हैं 2020-21 के पेपर का लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन। 10 क्वेश्चन होंगे। 10 क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, साथ साथ देखते चलो, बहुत मजा आएगा और बहुत इंटरेस्टिंग सेशन होगा। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है ब्लड रिलेशंस का। ब्लड रिलेशन में क्या होता है, आपको कुछ कंडीशन दिए होते हैं, उनमें अलग अलग पर्सन का रिलेशनशिप दिया होता है। तो यहां बस 2 चीजें फॉलो करनी होती है। जो लोग सेम जनरेशन की से बिलोंग करते हैं, जैसे ब्रदर सिस्टर, ब्रदर ब्रदर, कजिन्स, वो सब सेम जनरेशन से बिलोंग करते हैं, वो सेम हॉरिजॉन्टल लाइन पे होंगे। जो डिफरेंट जनरेशन के होंगे, जैसे हमारे फादर मदर, वो हमसे 1 जनरेशन ऊपर, तो डिफरेंट जनरेशन के लिए वर्टिकल लाइन और सेम जनरेशन के लिए हॉरिजॉन्टल लाइन, फर्स्ट चीज। सेकंड, अगर किसी मेल के लिए कह रहे हो तो मेल के लिए यूज करो प्लस साइन, अगर फीमेल को रिप्रेजेंट कर रहे हो तो यूज करो माइनस साइन, और अगर किसी कपल को रिप्रेजेंट करना है तो डबल साइडेड एरो यूज करो, एक तरफ मेल एक तरफ फीमेल, डबल साइडेड एरो। अब देखो क्वेश्चन को देखते हैं। शिवम एंड सोहम आर ट्विंस।
शिवम एंड सोहन आर ट्विंस, ट्विंस है सेम जनरेशन पे, भाई भाई। फैमिली ट्री बना रहे हैं, शिवम सोहम दोनों मेल। अब अगला कंडीशन देखते हैं क्या कह रहा है। एंड सोहम सिस्टर इज कृतिका, सोहम की बहन कौन है? कृतिका, ये इसकी सिस्टर हो गई कृतिका। कृतिकाज हस्बैंड इज रजत, कृतिका का हस्बैंड कौन है? रजत, इसका हस्बैंड रजत, डबल साइडेड एरो रजत। फाइन, चलो अगले कंडीशन पे मूव करते हैं। शिवम्स मदर इज अंकिता, शिवम की मम्मी कौन है? अंकिता, तो अंकिता शिवम की, सोहम की और कृतिका की, तीनों की मम्मी हो गई। इसकी मम्मी कौन है? अंकिता। अंकिताज हस्बैंड इज सुनील, अंकिता का हस्बैंड कौन है? सुनील। अब यहां ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, शिवम की मम्मी अंकिता, शिवम सोहम और कृतिका भाई बहन, तीनों की मम्मी कौन हो गई? अंकिता। अंकिता के हस्बैंड सुनील, तो सुनील इन तीनों के कौन हो गए? पापा, पापा। अब हमसे क्या पूछा है? हाउ इज सुनील रिलेटेड टू रजत, किसका किसका रिलेशनशिप पूछा है? सुनील का पूछा है रजत से। सुनील रजत का क्या है? ध्यान से देखो, रजत की वाइफ के पापा है, रजत की वाइफ के पापा है, तो रजत के क्या हुए? फादर इन लॉ हुए, फादर इन लॉ। तो आंसर क्या हुआ? डी ऑप्शन, फादर इन लॉ। सिर्फ आप फैमिली ट्री से मूव करो, बहुत इजीली हो जाएगा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये क्वेश्चन है हमारा लॉजिकल वेन डायग्राम का। यहां पे क्या दे रखा है? हमारे पास तीन ज्योमेट्रिकल शेप दिए हुए हैं, सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर। इन द गिवन फिगर हाउ मेनी एजुकेटेड रूरल एम्प्लॉयड पीपल आर देयर। पहले देखो, जो ट्रायंगल है वो रिप्रेजेंट कर रहा है एजुकेटेड को, जो स्क्वायर है वो कह रहा है एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयड को, एम्प्लॉयमेंट वाले जिनको एम्प्लॉयमेंट मिला हुआ है, या फिर कह सकते हो एम्प्लॉयड, ये एम्प्लॉयड। और सर्कल रिप्रेजेंट कर रहा है रूरल पीपल को। अब हमसे क्या पूछा है? हाउ मेनी एजुकेटेड, जब एजुकेटेड कह दिया मतलब ट्रायंगल के अंदर होना चाहिए। रूरल, जब रूलर बोला तो सर्कल के अंदर भी होना चाहिए, और जब एम्प्लॉयड बोला यानी स्क्वायर के अंदर भी होना चाहिए। तो हमसे वो ये नंबर पूछ रहा है, कौन सा नंबर है जो ट्रायंगल, सर्कल, स्क्वायर तीनों के अंदर है। ध्यान से देखो, ये 12 जो है वो सिर्फ और सिर्फ ट्रायंगल में है, यानी 12 ओनली एजुकेटेड है। 14 सिर्फ सर्कल में है, तो ये ओनली रूलर है। ये 7 जो है स्क्वायर और सर्कल दोनों में है, यानी रूलर एम्प्लॉयड है। हमसे पूछा है तीनों में कौन सा है। ध्यान से देखो, ये 8 है तीनों में, सर्कल में भी, ट्रायंगल में भी और स्क्वायर में भी है। तो 8 कौन है? 8 है एजुकेटेड, रूरल, एम्प्लॉयड। एजुकेटेड, रूरल, एम्प्लॉयड। तो आंसर क्या हुआ इसका? ऑप्शन ए 8 इसका आंसर हो गया। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब आया हमारा पेपर फोल्डिंग एंड पेपर कटिंग का। सिर्फ इसमें ये ध्यान देना है, हमारे पास डायग्राम देखो, ये एक कंप्लीट शीट ऑफ पेपर है, उसको पहले डायगनली यहां से फोल्ड कर दिए, सेकंड जब इतना बचा था यहां से फोल्ड कर दिए, फाइनल फोल्डिंग होने के बाद कट्स लगाए। क्या कट लगाए? यहां पे ये कटिंग किए, यहां पे इसको ये कटिंग किए, ये कटिंग किए और यहां ये कटिंग किए। अब कह रहा है अगर इसको अनफोल्ड करेंगे तो कैसा दिखेगा। तो सिर्फ एक बात ध्यान रखना है, जिस ऑर्डर में फोल्डिंग किए हैं अनफोल्डिंग उसके रिवर्स ऑर्डर में होगा। अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। सबसे लास्ट में ये फोल्ड हुआ है तो सबसे पहले ये अनफोल्ड होगा, उसके बाद ये अनफोल्ड होगा। तो क्या कह रहे हैं? अनफोल्डिंग इज डन इन द रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग। जिस ऑर्डर में फोल्डिंग कर रहे हैं उसके रिवर्स ऑर्डर में अनफोल्डिंग करेंगे। दूसरी बात, जिस लाइन के अबाउट फोल्ड किए हैं जब अनफोल्ड करेंगे वो लाइन मिरर की तरह बिहेव करेगा। द लाइन अबाउट विच फोल्डिंग इज डन बिहेव्स एज अ मिरर एट द टाइम ऑफ अनफोल्डिंग। मतलब क्या है? जब यहां से अनफोल्ड करेंगे तो ये मिरर की तरह बिहेव करेगा, तो इस पार्ट का इमेज इधर बन जाएगा। क्या बोले? while unfolding
द लाइन ऑफ फोल्डिंग बिहेव्स एज अ मिरर। ये तो हो गया इससे रिलेटेड फंडा। अब आंसर कैसे मिलेगा, तो हमेशा ध्यान रखना एलिमिनेशन, हमेशा ध्यान रखना एलिमिनेशन। देखो जब यहां आप कट लगाए हो, अनफोल्ड करोगे तो ये कैसा बनता हुआ दिखेगा, यहां बना रहे हैं, एक कट यहां है, अनफोल्ड किए, यहां सर्कल बन जाएगा ऐसा, यहां पे कट आ जाएगा और यहां पे कट आ जाएगा। पहला अनफोल्डिंग में ये ऐसा दिखेगा। सेकंड अनफोल्डिंग करेंगे तो अब क्या होगा, सेकंड अनफोल्डिंग में ये लाइन मिरर की तरह बिहेव करेगा, मिरर की तरह बिहेव करेगा। इस पे ऑब्जेक्ट कैसे दिख रहे हैं, यहां पे एक ऐसा है, यहां ये कट है, यहां ये कट है, ये कट है और ये कट है। जब यहां से अनफोल्डिंग करेंगे तो भाई साहब जो हमने लाइन ड्रॉ किया है वो मिरर की तरह बिहेव करेगा। तो इसका इमेज कैसे बनेगा, इसका इमेज, ये जो सेमी सर्कल है वो यहां कंप्लीट सर्कल बन जाएगा, इसका इमेज यहां बन जाएगा, इसका कट यहां लग जाएगा, ये कट यहां और ये कट यहां, यानी बीच में एक सिंगल सर्कल, सिर्फ एक सिंगल सर्कल। एलिमिनेशन, भाई ये दोनों सर्कल कहां से आएगा, ये दोनों कहां से आएगा, ये चार चार सर्कल कहां से आ जाएगा, यानी ये सब गलत है। एकमात्र ऑप्शन जो मेरा मैच कर रहा है वो क्या है, ए। तो बहुत सिंपल है, क्या अनफोल्डिंग जब करेंगे तो रिवर्स ऑर्डर ऑफ फोल्डिंग में करेंगे, और जब अनफोल्डिंग कर रहे हैं तो जो मेरा लाइन ऑफ फोल्डिंग है, एक्सिस ऑफ फोल्डिंग है, वो एज अ मिरर बिहेव करेगा। इसका आंसर क्या हुआ, ए, इसका चॉइस आंसर हो गया। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब ये हमारा क्लासिफिकेशन का क्वेश्चन, चार यहां पे फिगर दिए हुए हैं, लाइन का शेप बनाया हुआ है, कुछ पैटर्न फॉलो कर रहा है। इनमें तीन जो है वो सेम पैटर्न फॉलो कर रहा है और एक जो है वो डिफरेंट पैटर्न फॉलो कर रहा है। तो देखो हमारे पास ध्यान से देखो, ये तीनों जो है एक डायरेक्शन में है, इनके बीच में एक लाइन एक्स्ट्रा है, एक का गैप दिए हैं, एक का गैप दिए हैं, फिर से यही पैटर्न वापस आ गया है, यानी तीन एक जैसा, फिर एक गैप, फिर वही वापस आएगा। तीन एक जैसा, वन का गैप, वो वापस आ गया, ठीक। तीन एक जैसा, वन का गैप, वापस आ गया। यहां पे देखो तीन एक जैसा है, गैप कितने का हो गया, टू का गैप हो गया। तो बाकियों में पैटर्न क्या है, तीन एक जैसा और एक का गैप है, यहां दो का गैप आ गया, यानी कौन सा पैटर्न फॉलो नहीं कर रहा है, डी ऑप्शन उस पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं क्लासिफिकेशन के। अगले क्वेश्चन पे मूव करो। अब ये क्वेश्चन जो है हमारा वो है अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, अल्फाबेट्स भी है और नंबर्स भी है, इनमें कुछ रिलेशन है, हमें बस वही फाइंड करना है। देखो ध्यान रहे, एलिमिनेशन अप्रोच इज द बेस्ट अप्रोच। क्या दे रखा है भाई, B12 C E15 E H18 G, ये तीनों अननोन है। उसके बाद कह रहा है N24 K। हमेशा ध्यान रहे हमारा मोटिव होगा एलिमिनेशन की तरफ जाने का। पहले नंबर पे खेलते हैं। 12 में 3 ऐड हुआ, 15 आया। भाई साहब 15 में 3 ऐड करेंगे 18, यहां भी सर 3 ऐड होगा, कितना आना चाहिए 21। तुरंत ऑप्शन पे देखो, यहां क्या कह रहा है 22, सर एलिमिनेट। 19 सर एलिमिनेट। अब बचा सर चॉइस 2, अब बचा चॉइस 2। अब आओ किसी अल्फाबेट के पोजीशन से करो, बी। बी से ई पहुंचने के लिए कितना जाएंगे, बी सी डी ई, जब 3 आगे मूव करेंगे तो ई पे पहुंच गए। ई से एच के लिए कितना, ई एफ जी एच, 3 गए तो एच पहुंच गए, तो सर यहां भी तो 3 ही जाना है, एच आई जे के, 3 आगे जाएंगे तो क्या मिलेगा, के, यानी पहला अल्फाबेट के होना चाहिए। अब बचा था चॉइस एलिमिनेशन के बाद बी और डी, यहां पे ये एलिमिनेट, सर आंसर तो मिल गया, आंसर तो मिल गया। चेक कर लो, यहां भी वेरीफाई कर लो, सी डी ई, यहां पे सर 2 मूव किए हैं, यहां पे सर 2 मूव किए, यहां भी 2 मूव करेंगे, जी एच आई, एच आई, तो आंसर क्या हो गया, K21 आई हमारा आंसर हो गया, बी आंसर इसका हो गया। यही सिंपल सा पैटर्न है इसमें। अब ये क्वेश्चन आता है हमारा एनालिटिकल रीजनिंग का। यहां पे कह रहा है क्या, हमसे बोला है काउंट द नंबर ऑफ स्क्वायर्स। अब एक छोटा सा फंडा आपको सिखा रहे हैं, इससे ये बहुत अजीब सा डायग्राम दिख रहा है, एक छोटा सा फंडा सिखा रहे हैं, बहुत हेल्प करने वाला है। देखो
ये है। इसमें कितने रो और कितने कॉलम है? 1 2 और 2, 2 रो और 2 कॉलम। अगर 2 रो 2 कॉलम है तो टोटल नंबर यूनिफॉर्म शेप होना चाहिए, यूनिफॉर्म। तो टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 रो 2 कॉलम है तो यहां से जितना रो है जितना कॉलम है उसका स्क्वायर फाइंड करो, रिवर्स चले जाओ। 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, यानी नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5। जितना रो है उससे वहां से स्टार्ट करो और पीछे चलते चले जाओ। मान लो इस तरह का शेप आपको दे दिया है, 1 2 3 1 2 3। यहां पे कितना है? 3 रोज 3 कॉलम। तो यहां नंबर ऑफ स्क्वायर क्या होगा भाई? क्या बोले? जितना रो है वहां से स्क्वायर स्टार्ट करो और रिवर्स जाओ। 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, 9 4 1। तो कितना हुआ नंबर ऑफ स्क्वायर? 14 हुआ नंबर ऑफ स्क्वायर। अब हमारे पास जो पैटर्न दे रखा है वहां क्या है? 4 रो और 4 कॉलम है। ध्यान से देखो, इसको देख रहे हैं, सिर्फ इस पार्ट को देख रहे हैं। 1 2 3 4 1 2 3 4। अब जो हमारा एक शेप है वो ऐसा है, 1 2 3 4, यानी यहां क्या है? 4 रोज और 4 कॉलम्स हैं। तो नंबर ऑफ स्क्वायर इसमें कितना हो जाएगा? 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 1। 4 स्क्वायर 16, 3 स्क्वायर 9, 2 स्क्वायर 4 और 1। 16 9 25 4 29 1 30। यानी सर ये जो बाहर वाला दिख रहा है शेप, ये शेप, इस शेप की बात कर रहे हैं। ये जो शेप दिख रहा है इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर हो गया 30। इसमें नंबर ऑफ स्क्वायर हो गया 30। अब इसके अंदर एक और शेप है, देखो ये शेप भी तो इसके अंदर ही है ना। कौन सा शेप है? ध्यान से देखो, 2 रो 2 कॉलम वाला शेप है। तो इस ब्लू वाले में कितना हो जाएगा? अभी हम लोग देखे थे 2 रो 2 कॉलम होगा तो नंबर ऑफ स्क्वायर 5 होगा। तो यहां टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया बच्चा? टोटल नंबर ऑफ स्क्वायर कितना हो गया? इस रेड वाले में 30, ब्लू वाले में 5। 30 प्लस 5 35। ऑप्शन देखते हैं। 32 नहीं, 33 नहीं, 30 नहीं, मोर देन 33। आंसर हुआ इसका डी ऑप्शन, मोर देन 33। सिर्फ ये याद रखना, यूनिफॉर्म के ही मैक्सिमम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इजीली हो जाएगा, यहां उलझने से बेहतर है। चलिए अब ये है हमारा एनालॉजी का क्वेश्चन। क्या कह रहा है? देयर इज अ डेफिनिट रिलेशनशिप बिटवीन फिगर 1 एंड 2। 1 और 2 के बीच में कुछ रिलेशनशिप है, उस रिलेशनशिप को फाइंड करो। सेम रिलेशनशिप आप अप्लाई करो 3 और 4 में, तो यहां 3 में क्या होगा वो फाइंड करके बताओ। देखो ऐसा क्वेश्चन जब भी आता है इमेज बेस्ड, हमेशा एलिमिनेशन ध्यान में रखोगे। अब वो एलिमिनेशन कैसे करेंगे सर? ऐसे करेंगे, देखो पहले इन दोनों पैटर्न को देखो, 2 यहां है और 2 यहां है, दोनों तरफ 2 और 2। अब अगले में क्या हुआ? यहां से एक मूव कर गया और एक यहां चला गया, एक यहां से मूव करके यहां चला गया है। यानी भाई साहब यहां 4 है और यहां 1 है, यानी जब इस पार्ट में होता तो 2 यहां होना चाहिए था और 3 यहां होना चाहिए था, तभी एक मूव करके गया होगा। अब इस पे एलिमिनेट करो, एलिमेंटल एलिमिनेशन करो, एक एलिमेंट को लो और एलिमिनेट करो। यानी सर 2 इधर और 3 इधर, सर एलिमिनेट, सर एलिमिनेट। चलो 2 ऑप्शन खत्म, 50-50 हो गया। अब सिर्फ 2 चॉइस बचा है। अब आगे क्या कहता है? जो ऊपर सर्कल है इस तरफ जहां शेडिंग है उसके उल्टा शेडिंग हो गया। देख लो ये 2 पार्ट शेडेड है, अगले वाले में उल्टा शेडिंग हुआ है। यानी इसमें जो ऊपर का शेडिंग है, ऊपर का शेडिंग है, बीच में खाली है, बाकी 2 शेडेड है, तो यहां पे ये शेडेड होना चाहिए। तो सर इन दोनों में वही चीज है, एलिमिनेट नहीं हो पाया। सेम वही काम नीचे भी हुआ है, जिधर शेडिंग
इस तरफ है, अपोजिट साइड शेडिंग हो गया है। सर यहां भी वही काम होना चाहिए, 1 2 3 4, फर्स्ट और थर्ड शेडेड है तो यहां पे सेकंड और फोर्थ शेडेड होना चाहिए था। सर देखो यहां पे सर 3 सर्कल, एलिमिनेट, सर आंसर मिल गया। तो आपको सिर्फ एलिमेंट सेलेक्ट करके एक बार बारी बारी मूव करोगे, आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर हुआ इसका? बी चॉइस आंसर हुआ इसका। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारा अगला क्वेश्चन है डायरेक्शन सेंस टेस्ट का। डायरेक्शन, कुछ लोगों का मूवमेंट दिया हुआ है, उसके बेसिस पे हमें फाइंड करना है। कुछ क्या कह रहा है, P एंड Q स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम द सेम पॉइंट। P और Q सेम पॉइंट से मूव करना स्टार्ट कर रहे हैं। P गोज, मान लो ये सेम पॉइंट ये है, यहां से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। P गोज नॉर्थ एंड कवर्स 3 किलोमीटर। P नॉर्थ गया, नॉर्थ ऊपर हो गया, 3 किलोमीटर कवर किया, एंड देन टर्न्स राइट एंड कवर्स 4 किलोमीटर। यहां से राइट लेगा, इधर आ जाएगा, 4 किलोमीटर कवर किया। तो P भाई कहां है? P यहां है। अब आते हैं Q की तरफ। Q गोज वेस्ट, सेम पॉइंट से स्टार्ट कर रहा है। P नॉर्थ गया, Q वेस्ट गया, और कितना कवर किया? 5 किलोमीटर। वेस्ट इधर हो जाएगा, देखो ये है डायरेक्शन का, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। वेस्ट गया तो इधर आ गया, 5 किलोमीटर कवर किया, एंड देन टर्न्स राइट, इसका राइट ऊपर की तरफ हो जाए, कितना? 3 किलोमीटर। तो ये सेम लाइन में आ जाएगा, कुछ ऐसा हो गया, 3 किलोमीटर। तो Q यहां है और P वहां है। हमसे क्या क्वेश्चन कह रहा है? आसान सा क्वेश्चन कह रहा है, हाउ फार अपार्ट आर दे फ्रॉम ईच अदर। P और Q के बीच का डिस्टेंस पूछा है, कितना होगा? डिस्टेंस बिटवीन P एंड Q हमसे पूछ रहा है। देखो Q यहां है, ये कितना हो गया? 5, और ये कितना हो गया? 4, 5 + 4, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या हुआ? 9 किलोमीटर इसके बीच का डिस्टेंस हुआ। आंसर क्या होगा? ए ऑप्शन इसका आंसर हो गया। समझ आया? बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए अब अगला क्वेश्चन आता है डॉट सिचुएशन का। डॉट प्लेस करना है, डॉट को प्लेस करना है। क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट ऑफ डॉट एज इन द गिवन फिगर। हमारे पास 3 डॉट्स दे रखे हैं, पता करके बताना है कि ये 3 डॉट को किसमें हम प्लेस कर सकते हैं। तो चेक करते हैं। ये जो पहला डॉट दे रखा है, ये किसके किसके बीच में है? ये है सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर के बीच में, ये रेड वाला डॉट। अगला जो डॉट है वो ये ले लो, ये किसके किसके बीच में है? सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है, सिर्फ सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है, सर्कल और रेक्टेंगल के बीच में है। और थर्ड वाला डॉट कहां है भाई? ओनली ट्रायंगल। ओहो हो, ओनली ट्रायंगल। तो अब हमसे क्या कहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन सेटिस्फाई द सेम कंडीशन ऑफ प्लेसमेंट। अगर इन तीनों डॉट को यहां प्लेस करना है तो किसमें हम इजिली प्लेस कर सकते हैं? किसमें हम इजिली प्लेस कर सकते हैं इस कंडीशन के अकॉर्डिंग? चलो तो पहले हम सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर में पुट करते हैं। सर्कल, ट्रायंगल और स्क्वायर में, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर में अगर प्लेस करना है तो आप इसमें नहीं कर पाओगे, आप इसमें नहीं कर पाओगे, क्योंकि आप जब भी प्लेस करने जाओगे तो ऑटोमेटिकली वो रेक्टेंगल में आ जाएगा। इसमें आप रेक्टेंगल में आ जाएगा। देखो इस रीजन में कहीं भी प्लेस करोगे, स्क्वायर यहीं तक है, इस रीजन में कहीं भी प्लेस करोगे तो ये रेक्टेंगल में ऑटोमेटिकली आ जाएगा। इसको रेक्टेंगल में जाना नहीं है, तो रेड वाले पे ये एलिमिनेट हो गया, रेड वाला इसमें प्लेस नहीं हो पा रहा है। सेकंड वाले को चेक करो, रेड वाला कहां पुट करना है? सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर। चलो यहां पुट कर दिया, सर्कल, ट्रायंगल, स्क्वायर, रेड वाला पुट हो गया। अब आओ ब्लू वाले को चेक करो, कहां पुट करना है? सर्कल और रेक्टेंगल में, सर्कल और रेक्टेंगल, लो यहां पुट कर दो, सर्कल रेक्टेंगल में पुट हो गया। थर्ड वाला कहां पुट करने कह रहा है? ओनली ट्रायंगल, लो सर यहां पुट कर दो। यानी इसमें इजिली हम इन तीनों को पुट कर सकते हैं। तो आंसर क्या मिला? बी चॉइस आंसर हो गया। सिर्फ चेक करना होता है कि यहां जो डॉट को प्लेस किया है किसमें हम उस डॉट को प्लेस कर सकते हैं, ठीक है।
जिस जिस शेप में वो डॉट है उसी उसी शेप में ये डॉट आना चाहिए। चलिए अगले क्वेश्चन में मूव करते हैं। अब ये क्वेश्चन है हमारा अल्फाबेट टेस्ट का। क्या क्वेश्चन पूछ रहा है? हाउ मेनी पेयर्स ऑफ लेटर्स आर देयर इन द वर्ड सर्विट्यूड, सर्विट्यूड, each of which as many letters between them in the word। देखो लेटर्स बिटवीन देम कहने का मतलब है अगर आप बी ले रहे हो और जी ले रहे हो तो बी और जी के बीच में कितने लेटर्स होंगे? सी डी ई एफ। तो इसके बीच में कितने लेटर्स होंगे? 4 लेटर्स। तो आपसे कह रहा है कि अगर हम इस वर्ड को ले रहे हैं तो कितना पेयर ऐसा मिलेगा जिसमें नंबर ऑफ लेटर्स सेम होंगे जितना इंग्लिश अल्फाबेट में होते हैं। थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन होता है, लेकिन इसको हम कैसे करेंगे? अल्फाबेट का पोजीशन लिखे, क्योंकि नंबर में डील करना आसान हो जाता है। वर्ड क्या है हमारा? वर्ड है एस ई आर वी आई टी यू डी ई। अब क्या करो, जो इनका पोजीशनल वैल्यू होता है, जैसे कहते हैं ना ए का 1, 2 का, बी का 2, सी का 3, तो इनका पोजीशनल वैल्यू लिख लो। इनका पोजीशनल वैल्यू लिख लो। जब आप लिखोगे ना अल्फाबेट्स को 1 से 26 सारे के नीचे, तो एस कहां आएगा? 19th पोजीशन पे आएगा। ई कहां आएगा? ए बी सी डी ई 5वें पोजीशन पे आएगा। आर कहां आएगा? 18th पे आएगा। वी कहां आएगा? देखो एस अगर 19 पे है तो टी 20 पे, एस टी यू वी, तो ये आएगा कहां? 22 पे। आई कहां आएगा? ई है 5वें पे, एफ जी एच आई, तो एफ हो गया 6ठे पे, एफ 6, जी 7, एच 8, आई 9th पोजीशन पे। एस अगर 19 पे है तो टी 20th पे। टी के बाद यू आता है, ये 21st। डी कितना? 4th पोजीशन। और ई कितना? 5th पोजीशन। अब हमको यहां कॉम्बिनेशन चेक करना है। नंबर्स पे चेक करो, आराम से चेक हो जाएगा। देखो यहां 4 है, यहां 5 है। 4 और 5 के बीच में कोई नंबर आता है? नहीं आता है। यहां भी कोई नहीं है, बस इतना ही चेक करना है। 4 और 5 के बीच में कोई नंबर नहीं आता है। यहां भी सर कोई नंबर नहीं, यानी एक पेयर मिल गया। अगला चेक करते हैं 20 और 20। देखो फॉरवर्ड और रिवर्स दोनों लिखा है। अगर ये 22 है और ये 20 है तो 22 और 20 के बीच में एक ही आता है, और यहां भी इसके बीच में एक ही दे रखा है। सर दूसरा पेयर ये मिल गया। कलर चेंज करो थोड़ा सा। अब तीसरा पेयर ढूंढते हैं। सर 20 और 21 के बीच में कोई नहीं आता है, और यहाँ 20 और 21 के बीच में कोई नहीं है। आगे चलो, आगे चलो। देखो और कहां मिल सकता है? 5, 6, 7, 8 नहीं मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। अब हमको मिलेगा कहां? 5, 6, 7, 8, 9। देखो अगर यहां पे 9 है, यहां पे 9 है, उल्टा चलो तो जरा 9, तो यहां 8, 7, 6, 5। 5 और 9 के बीच में 3 ही होता है ना? 5, 6, 7, 8, यहां भी 3 ही है। 1, 2, 3। तो सर एक पेयर ये मिल गया, एक पेयर ये मिल गया। कितना हो गया? 4 हो गया। और ढूंढो, और कुछ है? 18, 19, 20 नहीं हो रहा है। 18, 19, 20, 21 नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है। और कुछ होगा क्या? 19, 20, 21। देखो यहां 19 है ना, यहां 19 है और यहां 22 है। चेक करो जरा। 19, 20, 21, 22 एक ही होता है। 19, 20, 21 दो यहां हुआ और 2 यहां भी दिया हुआ है। 1, 2 दोनों में एक जैसा हो रहा है। तो कितना ऐसा पेयर मिला? 5 पेयर मिला। हमारे पास ऑप्शन क्या है? नन, 2, 3, 4। क्या आंसर होगा? मोर देन 4, क्योंकि हमारे पास क्लियरली 5 दिख रहा है। क्या पूछ रहा है? अगर इंग्लिश अल्फाबेट के अकॉर्डिंग यहां भी उनके बीच में उतने ही पोजीशंस, उतने ही अल्फाबेट पुट किए गए हैं जितना इंग्लिश अल्फाबेट में होता है। जैसे डी और ई के बीच में कोई अल्फाबेट नहीं होता है, यहां भी सर कोई नहीं है। सर अगर आप टी और यू लोगे, टी और यू के बीच में कोई अल्फाबेट नहीं होता, सर यहां भी नहीं है। सर अगर आप ले रहे हो टी और वी, तो सर टी यू वी, टी यू वी, इनके बीच में एक होता है। सर देखो टी और वी के बीच में एक ही तो है, यही फंडा है इसका। तो क्या आंसर हुआ? मोर देन 4 इसका आंसर हो गया। चलिए तो बच्चा ये वो 10 क्वेश्चन थे 2020 और 21 पेपर्स के जो हमने डिस्कस किया। आई होप आपको बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। बाकी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन का आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। आप वीडियो को
लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब कर दो। बहुत हेल्पफुल वीडियो आने वाले हैं आपके लिए एनएसओ के लिए। बाय बाय बच्चों।